हाँ तो दोस्तों, आज फिर मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें से अंग्रेज़ी कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करना है और इस तरह से हमें अंग्रेज़ी को सुधारना है। तो चलिए एक और कहानी को जोड़ते हुए आते हैं, जिसमें कहानी का शीर्षक है गिविंग व्हेन इट्स काउंट्स। गिव का अर्थ होता है, गिविंग का अर्थ होता है देना, व्हेन मीन्स हो गया टाइम, इट मीन्स हो गया इसे, काउंट्स काउंट मतलब हो गया गिनना या फिर इसका महत्व भी होता है। और यहाँ पर सेंस दे रहा है महत्व का। तो गिव मीन्स क्या देना, देते समय, जिस समय हम देते हैं इसका क्या महत्व है, इसी के बारे में कहानी है। तो चलिए इस तरह से कहानी पढ़ कर देखते हैं आगे क्या कहानी कह रही है। मैनी ईयर्स एगो, बहुत वर्ष पहले, व्हेन आई वर्क, जब मैं काम करता था, एज ए वॉलंटियर एट ए हॉस्पिटल, जब मैं काम करता था एक वॉलंटियर मतलब एक सहायता के रूप में जो काम करते हैं, उसका कोई किसी से लेना देना नहीं होता है, कोई उसके बदले में पैसे वैसे नहीं लिए जाते हैं। तो हॉस्पिटल में एक सहायता के रूप में काम करते थे। तो उस समय आई गोट, मुझे मिला था, टू नाउ, जानने के लिए मिला था, ए लिटल गर्ल, एक लड़की से जानने के मिला था जिनका नाम था नेम्ड लीज, जिनका नाम था लीज। हूँ वाज सफरिंग, जो कि वह पीड़ित थी, जो झेल रही थी। सफरिंग का अर्थ होता है झेलना या फिर पीड़ित होना। तो यहाँ पर होता है पीड़ित होना या फिर झेलना। तो लीज नाम का लड़की जो कि झेल रही थी, फ्रॉम ए रेयर एंड सीरियस डिजीज। सीरियस डिजीज हो गया कि बहुत बड़ी डिजीज, जिसको कि बहुत मुश्किल से उसका इलाज होता है, वो डिजीज थी। या फिर बहुत कम ही लोगों को ऐसे बीमारी होती है, उस बीमारी से वो पीड़ित थी या फिर वह झेल रही थी। हर ओनली चांस ऑफ रिकवरी, उनके रिवर का सिर्फ एक ही चांस था, उनके इस बीमारी से रिकवर होने का सिर्फ एक ही चांस था, जो कि एपियर हो रहा था, मतलब दिख रहा था, स्पष्ट सामने आ रहा था। टू बी ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब आप ये जो बीमारी है उसको ठीक होने के लिए एक ही रास्ता दिख रहा था, वो था ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड का एक से दूसरे तरफ देना, कोई दूसरा आके ब्लड देंगे, वही एक बीमारी का इलाज लग रहा था। जिससे कि वो जो ट्रांसफ्यूजन ब्लड किए जाएंगे वो होगा फ्रॉम हर 5 years ओल्ड ब्रदर, उनसे जो 5 वर्ष का छोटा भाई है, 5 वर्ष का बच्चा है, उसी से उस ब्लड को डाला जाएगा उस लड़की में, तभी वह बच सकता है, उसके बचने की संभावना है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। हु हैड मिराक्युलसली सर्वाइव्ड द सेम डिजीज, वो जो 5 साल का बच्चा है, वही जो कि अद्भुत तरीके से सर्वाइव्ड मतलब जीवित हो गया था, बच गया था, बच कर निकल गया, उस बीमारी से लड़कर बाहर आए थे। द सेम डिजीज मतलब जिस लड़की को जो बीमारी है, उसकी बहन को, तो उसके भाई को भी सेम बीमारी था, लेकिन वह बीमारी से उनका भाई बच निकला था और उसी भाई का ब्लड जो है उस लड़की को देना था। एंड हैड डेवलप्ड द एंटीबॉडीज, और उस लड़के में जो है डेवलप्ड हो गया था एंटीबॉडी उस बीमारी से लड़कर बाहर आने में उसको एंटीबॉडी का निर्माण हो गया था। नीडेड टू कॉम्बैट द इलनेस, और नीडेड आवश्यकता थी, कॉम्बैट मीन्स का लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, जूझना, द इलनेस बीमारी से लड़ने के लिए उसी ब्लड की उस लड़की की ज़रूरत थी, लड़की को ज़रूरत थी, तभी वह लड़की बच सकती थी। द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन, डॉक्टर ने जो है पूरी सिचुएशन को मतलब विस्तार रूप से एक्सप्लेन, विस्तार रूप से समझाना,
समझा दिया द सिचुएशन, उस सिचुएशन को डॉक्टर ने पूरी तरह से समझा दिया। टू हर लिटिल ब्रदर, उस लड़की के छोटे भाई को बढ़िया से इस सिचुएशन को समझा दिया गया। एंड आस्क द लिटिल बॉय, और आस्क हो गया कहना, कहा गया छोटे से लड़के को। इफ मीन्स गया यदि, अगर ही वुड बी विलिंग, यदि वे इच्छुक हैं। टू गिव हिज ब्लड, यदि वे इच्छुक हैं देने के लिए हिज ब्लड, अपना ब्लड, टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को अपना ब्लड देने के लिए इच्छुक हैं, तो इस सिचुएशन को समझा दिया गया। आई सो हिम हेजिटेटेड, मैंने देखा उस लड़के को, हेजिटेट मतलब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए देखा, मैंने थोड़ा सा उस लड़के को हिचकिचाते हुए देखा। फॉर ओनली ए मोमेंट, सिर्फ एक क्षण के लिए मैंने उस लड़के को थोड़ा सा हिचकिचाते हुए देखा। बिफोर टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरी, डीप मीन्स हो गया गहरी, ब्रीथ मीन्स हो गया सांस, एक गहरी सांस लेने से पहले मैंने थोड़ा सा उसको हिचकिचाते हुए देखा। एंड सेइंग, कहते हुए, फिर वह थोड़े बहुत हिचकिचाए, लंबी सांस लिए और हिचकिचाए, उसके बाद कहे यस आई विल डू, मैं करूँगा इसे। आई विल डू इट, मैं करूँगा इसे। इफ़ इट विल सेव हर, यदि ये, इट मीन्स हो गया ब्लड बचाएंगे, से मीन्स हो गया बचाना, हर, अगर उनकी बहन की ज़िंदगी बचती है तो मैं इसे करूँगा। एज द ट्रांसफ्यूजन प्रोग्रेस्ड, इस कारण से, इस स्थिति से ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड का जो है चढ़ने का कार्य, प्रोग्रेस मतलब शुरू हो गया, ब्लड को चढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया गया। लड़के की सहमति के बाद ब्लड को चढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया गया। ही ले इन बेड, वह पड़ा था बेड में, वह बेड पर पड़ा हुआ था। नेक्स्ट टू हिज सिस्टर, वह बैठा था बेड पर पड़ा हुआ था, जो कि आगे में हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर थी। एंड स्माइल, और हंसी थी, मुस्कुराई थी, उसकी बहन थी और मुस्कुराई थी, हल्की सी मुस्कुराहट थी। एज, जैसे ही, वी ऑल डिड, जैसे ही हमने ये सभी किया ना, थोड़ा सा ये जो मतलब ब्लड चढ़ाने वाला प्रोसेस जो किया, इससे उसको अपने सिस्टर को आगे जो देखा, थोड़ी सी मुस्कुराई थी। एज ऑल डिड, हमने सभी जो किया। सीइंग द कलर रिटर्निंग टू हर चिक्स, देख करके कलर रिटर्निंग, कलर जो थे लौट रहे थे, टू हर चिक्स, उसके गालों पर रंग लौट रहे थे, उनके गालों पे रंग लौटे, जो कि पहले जो बीमार थी तो उस तरह से कुछ शरीर मुरझा सा गया होगा, तो अभी जो है उनके चेहरों पर कलर लौट रही थी। देन, तभी, हिज फेस ग्रीव पेली मतलब होता है पीला, ग्रीव मतलब होता है बढ़ना, उसके चेहरे पर, फेस में उसका चेहरा, उसके चेहरे, ग्रीव मतलब बढ़ गए, पेली मतलब पीलापन आ गया, उसके चेहरे पर पीलापन बढ़ गया। एंड हिज स्माइल, उसका हंसी जो था, उसकी मुस्कुराहट जो था, फेडेड, फीका पड़ गया, थोड़ा सा उनका क्या कहते हैं, हंसी जो है फीका पड़ गया था। ही लुक्ड अप एट द डॉक्टर, उसने डॉक्टर की तरफ देखा। लुक्ड अप मतलब यह ऊपर की तरफ देखना, तो जिसमें से डॉक्टर थे तो परे हुए थे, तो थोड़ा सा ऊपर सर करके देखा डॉक्टर को। एंड आस्क्ड, और कहा, विथ ए ट्रेम्बलिंग वॉइस मतलब थरथराती आवाज़ में, थोड़ा सा कांपते हुए आवाज़ में कहा, ट्रेम्बलिंग में से कांपना, वॉइस में आवाज़, कांपते हुए आवाज़ में कहा, विल आई स्टार्ट टू डाई राइट अवे, क्या मैं शुरू हो जाऊंगा मरने के लिए, अब मतलब मैं मरने के लिए अब शुरू हो जाऊंगा। राइट अवे मतलब तुरंत, राइट अवे मतलब तुरंत, मैं तुरंत ही मरने के लिए शुरू हो जाऊंगा। बीइंग यंग, नौजवान मतलब बच्चा होने के कारण, बीइंग मतलब होता कारण, यंग मतलब होता क्या, नौजवान मतलब बच्चा होने के कारण। द लिटल बॉय हैड मिसअंडरस्टूड द डॉक्टर, छोटा बच्चा होने के कारण
छोटे से बच्चे ने गलत समझ लिया था डॉक्टर को। ही थाउट, उसने सोचा, ही वाज गोइंग टू हैव, वो जो है जा रहे थे, वो देने के लिए जा रहे थे, टू गिव, देने के लिए जा रहे थे, हिज सिस्टर, अपनी बहन को देने के लिए जा रहे थे, ऑल ऑफ हिज ब्लड, अपने सभी ब्लड अपने सिस्टर को देने के लिए जा रहे थे। वो अभी ये समझ रहे थे, इन ऑर्डर टू सेव हर, ताकि इस कारण से बचा सके अपनी बहन को ज़िंदगी। अर्थात वो लड़के का जो थोड़ा सा ब्लड चढ़ा गया, तो इससे उसे समझ में आया कि मेरा सारा ब्लड ही उससे चढ़ जाएगा, इसलिए वो डर गया। इसलिए बच्चे ने को लगा कि मैं जल्दी मर जाऊंगा। इस तरह से उसकी महत्व को देखा गया, इस कहानी के माध्यम से देखा गया कि आप जिस समय दिए ना किसी को कुछ, उसका महत्व क्या है। तो ठीक है भाई दोस्तों, अब फिर अगले वीडियो लाते हैं, इसको अभी यहीं तक पहुँच करते हैं। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और